वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है मेरे सब्सक्राइबर्स के बीच में कि क्या हम R7 खरीद लें या A7C खरीद लें। सो कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है आइदर फॉर फोटोग्राफी पर्पस और फॉर वीडियोग्राफी पर्पस। सो दिस इज़ अ बिग कंफ्यूजन एक्चुअली। तो चलो हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। इन द कंपैरिजन वी हैव राइट नाउ टेक्निकली देखो वो A7C कैमरा अपना एक फुल फ्रेम सेंसर को लिए हुए है और फुल फ्रेम सेंसर सिर्फ फुल फ्रेम सेंसर ने एक 24 MP का BSI CMOS सेंसर है। यानी R7 कैमरे से एक तो इसकी रेजोल्यूशन भी कम है, दूसरा BSI टेक्नोलॉजी यानी बैक साइड इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर इसकी डिज़ाइन है। सो लो लाइट परफॉर्मेंस अनडाउटेबली वी विल बी गेटिंग गुड फ्रॉम द A7C कैमरा। अब हम R7 की तरफ ध्यान दें। वी आर हैविंग अ 32.5 MP अपडेटेड सेंसर फ्रॉम द Canon 90D DSLR कैमरा और यू कैन से द M6 Mark II कैमरा। क्या अपडेट कैनन ने करा? अकॉर्डिंग टू कैनन ने इसकी माइक्रो लेंस स्ट्रक्चर को अपडेट करा है। माइक्रो लेंस स्ट्रक्चर को अपडेट करने से क्या एडवांटेज मिलेगी हमें R7 कैमरे में? R7 कैमरा जो है एबल टू ग्रैब आउट मोर डिटेल्स, और भी ज़्यादा डिटेल्स को ग्रैब करने की अब कैपेबिलिटी रखता है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन्स वी हैव सीन इन द 90D एंड द M6 Mark II कैमरा। तो चलो साइड बाय साइड कंपैरिजन में हम ये देख ही लेते हैं कि भाई इन दोनों कैमरा में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। बट देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहावत है कि डेविल लाइज इन डिटेल्स, बट एज अ फोटोग्राफर आई लव डिटेल्स। कभी भी किसी भी कैमरे की सैम्पल इमेजेस आती है, जिस भी पॉइंट पे इसका फोकस एरिया है, आई जस्ट जूम इन टू 100% स्केल। उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई इसकी रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी क्या है, कितनी ही ज़्यादा ये डिटेल्स को रिजॉल्व कर पा रहा है, टेक्सचर की क्वालिटी कैसी आ रही, कलर रिप्रोडक्शन कैसी है, डायनेमिक रेंज इंटायर इमेज की कैसी, सारी चीज़ें देखते हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लव टू सी डिटेल्स फ्रॉम अ सेंसर। और यही डिटेल्स के बारे में बात करें, अगर डिटेल्स की क्रेविंग है आपको कि भैया डिटेल्स तो मुझे दिखनी चाहिए, देन ऑफ कोर्स लेट्स सी बेस आईएसओ रेंज पे रॉ को रखते हैं दोनों को। चलो यहाँ पर हमने रॉ को ही रखना, रॉ को रख के बेस आईएसओ पर देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग की हायर आईएसओ रेंज पे जेपीईजी की परफॉर्मेंस कैसी है। बेस आईएसओ पे रॉ पर अगर आप रख कर देखोगे, देन ऑफ कोर्स द R7 कैमरा इज एबल टू ग्रैब आउट मोर डिटेल। अनडाउटेबली यू विल सी नॉट ओनली, आप टेक्स्ट को ध्यान से देखो, टेक्स्ट में आप देखोगे A7C में जिस लाइन को आप पढ़ सकते हो उसके बाद 3 से 4 लाइन नीचे आप R7C में पढ़ सकते हो। सो अनडाउटेबली द R7 इज ग्रैबिंग आउट मोर डिटेल्स एट बेस आईएसओ रेंज। नॉट ओनली दिस, चलो हम दूसरा एक इमेज पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर आप देखो दैट R7 इज ग्रैबिंग आउट मोर डिटेल्स। मेरे भाई ये बात बहुत ही साफ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट इफ यू आर वर्किंग इन अ बेस आईएसओ रेंज, बेस आईएसओ पे आप काम कर रहे हो तो अपने लिए बेस्ट R7 कैमरा है। बट बेस आईएसओ पे हम कब काम करते हैं एज अ फोटोग्राफर, एज अ स्टिल शूटर? जब हमारे पास लाइट्स रहती, जब भी हम अपने कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तभी हम बेस आईएसओ में शूट कर सकते हैं। देन द इन्वायरमेंट अलाउ अस टू शूट इन बेस आईएसओ। तो ये अगर आप R7 कैमरा खरीदना चाहते हो ना, नोट माय वर्ड्स, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनो कि अगर R7 कैमरा खरीदना चाहते हो यू हैव टू वर्क विथ प्रोफेशनल लाइट। अगर आपने जंगल में भी जाके अपने मॉडल्स की शूट करनी है, ठीक है, आपको प्रोफेशनल लाइट्स के साथ ही काम करना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द प्रॉपर आउटपुट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। R7 कैमरे के साथ अगर आपको काम करना है यू हैव टू वर्क विथ लाइट्स। अब इसके पीछे मैं लाइट्स के पीछे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जो यूजेबल आईएसओ रेंज मैंने देखा है यहाँ पर अंडर टेस्ट कंडीशन आईएसओ की, मैं आपको भी दिखाता हूँ। लेट्स कंपेयर द ISO 400 ऑफ बोथ द कैमरा। यू विल सी डिटेल्स अभी तक नॉर्मल है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ISO 800, 800 पे भी डिटेल्स नॉर्मल है। ISO 1600, दिस इज द टिप पॉइंट। इसके बाद R7 की जो डिटेल्स है उसमें लॉस दिखने लगे। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर आपकी नॉइज़ की एंट्री हो रही है, नॉइज़ की एंट्री तो भाई बाद में होगी, बट जो डिटेल्स की लॉस हो रही है वो ISO 1600 से विजिबल है। व्हेन यू शिफ्ट एट ISO 3200 यू कैन सी द लॉस ऑफ डिटेल। व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ISO 6400 यू कैन सी द लॉस ऑफ डिटेल्स। तो आपने क्या करना है, अगर आप R7 कैमरा खरीदने की प्लान कर रहे हो, खरीद चुके हो
उसकी ऑटो आईएसओ रेंज को आपकी जो मैक्स लिमिट है वो 1600 सेट करना है। 1600 आईएसओ के ऊपर आपने R7 में जाना ही नहीं है, अदरवाइज यू विल बी इन ग्रेट मेस, अदरवाइज यू विल लूज द डिटेल्स। फिर R7 खरीदने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ। तब आपका काम आता है A7C कैमरा, जब आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में नहीं काम कर रहे हो, जब आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशन आउट देयर। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द ISO 25600, लेट्स शिफ्ट टू द ISO 51200। सरप्राइजिंगली ऑफकोर्स 25600 में बैक होके आते हैं, क्योंकि अपना R7 की जो मैक्स ISO 32200 तक लिमिटेड है। एट 25600 यू कैन सी द A7C कैमरा इज एबल टू प्रिजर्व द डिटेल्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर रहा है। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम योर ब्रेयर आइज कि भैया कितने अच्छे तरीके से डिटेल्स को प्रिजर्व कर रहा है। नॉट ओनली एट ISO 25600, इफ यू आर गोइंग टू शिफ्ट अप 51200, इवन दो the camera is preserving detail, undoubtedly for low light the A7C is best. Now you have to select it wisely. ये नहीं कि मुझे R7 पसंद है, मुझे A7C पसंद है। आप कंसियसली डिसीजन लो कि आपकी वर्क इन्वायरमेंट के लिए कौन सा कैमरा ज़्यादा सुटेबल है, उस हिसाब से आपने कैमरे को परचेस करना है। आपकी चाह नहीं, आपकी ज़रूरतों पर ध्यान दो, एंड यू विल हैव द बेस्ट कैमरा इन योर हैंड। नाउ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भैया इमेज क्वालिटी के हिसाब से बेस ISO रेंज अप टू 1600 ISO R7 इज परफॉर्मिंग बेटर देन Sony A7C। एवं ISO 1600 द R7 कैमरा इज लूजिंग डिटेल्स को लूज कर रहा है, और हायर ISO रेंज में A7C बहुत अच्छा परफॉर्म कर। इसका साफ मतलब है अपने A7C कैमरे की ऑटो ISO रेंज को आप एटलीस्ट 3200 तो रख ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत यूजेबल JPEGs आपको मिलेगी। R7 की ऑटो ISO 1600 के ऊपर मैं नहीं आपको ले जाने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी फिर एक्चुअल एडवांटेज R7 की जो 32.5 MP की जो रिजॉल्विंग आपको कैपेबिलिटी दिख रही वो लॉस्ट हो जाएगी। बट विद A7C यू कैन गो अबव। ऑफकोर्स उतनी डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी, बट लो लाइट परफॉर्मेंस इससे अच्छी मिलेगी। सो ये दो मेजर डिफरेंसेस है। अदर डिफरेंस इज स्पीड। इफ यू आर इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, आपको सिर्फ और सिर्फ R7 परचेस करना है। लेट्स टॉक अबाउट द लेंस इकोसिस्टम। लेंस इकोसिस्टम सोनी की ओपन है। अपने A7C कैमरे के लिए कई सारी लेंसेस अवेलेबल। आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ लेंस बाइंग गाइड फॉर सोनी कैमराज, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ एक लेंसेज की लिंक कर दूंगा, तो आप आराम से A7C के लिए आप ओपन हो, कोई भी आप लेंस परचेस कर सकते हो। सारे की एफ बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेगी। बट इन R7 वी हैव राइट नाउ लिमिटेड सेट ऑफ लेंसेज, क्योंकि R7 कैमरा एक APS-C RF माउंट का कैमरा है। कैनन को थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स उतने पसंद है नहीं बाय नेचर, तो हालांकि आपने टेंशन नहीं लेना है। मैंने एक लेंस गाइड बना रखी है अकॉर्डिंग टू योर यूज़, आपकी जो भी यूसेज है और जो भी बजट है उस हिसाब से उस गाइड को देखकर आप अपनी लेंस को परचेस कर सकते हो। बट अगेन A7C हैज़ अ अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ लेंस सिलेक्शन, क्योंकि A7C में बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास है। सो अनडाउटेबली फॉर फोटोग्राफर, दोज हु आर वर्किंग इन कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट, R7 इज बेस्ट। Those who work in uncontrolled light environment or want a better low light performing camera, go with the A7C। दोनों के अंदर आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी दोनों कैमरों के अंदर। सो ऑफकोर्स अगर आप ऑटो ISO को ISO 1600 तक शिफ्ट भी कर रहे हो तो शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लोअर नहीं होगी। यू कैन मैनेज दैट विद द हेल्प ऑफ योर बिल्ट इन सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन। और सबसे बेस्ट रहेगा अपने R7 कैमरे को मैनुअल मोड में यूज़ करना, क्योंकि देखो सही तरीके से अपने कैमरे को आप जानोगे तभी उससे सही तरह की आउटपुट निकलेगी। अनटिल अनलेस यू नो योर कैमरा इन अ बेटर वे, तब तक उससे सही आउटपुट नहीं निकलेगी। सो आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू यूज़ योर कैमरा इन मैनुअल कंट्रोल। बट हाँ, पहले जान लो उसके बाद यूज़ करना। ये नहीं कि आपने नए ही मैनुअल पर उतर गए। पहले आपने प्रोग्राम ऑटो पे आना है, फिर एक्सपोजर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी मोड्स एक्सप्लोर करने। जब वो मोड्स बहुत अच्छे से आपने सीख लिए, देन यू शुड एंटर इन द मैनुअल। इट्स ए स्टेप वाइज प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ बोथ द कैमरा। सिनेमाटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर, किन कैमरे के साथ जाना चाहिए आपने। नाउ यू नो कि अपने R7
R7 कैमरा 32.5 MP की सेंसर को ओवर सैम्पल करके 4K 30 FPS की वीडियोस बना रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर वी ऑल्सो हैव ऑप्शन टू रिकॉर्ड 4K वीडियोस अप टू 60 FPS। इन द R7 कैमरा वी ऑल्सो हैव ऑप्शन टू गेट 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग। वी आर ऑल्सो गेटिंग लॉग आउटपुट फ्रॉम दिस कैमरा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव कैमरा है और इसी को देखकर लोग बहुत कंफ्यूज है। अगेन वी आर ऑल्सो हैविंग द सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट। ये सारी चीज़ें आपको R7 कैमरे में मिल रही है। सो अगर आपने ऑफकोर्स 10 बिट की आउटपुट चाहिए, ठीक है, अगर आपको बहुत ही हाई रेजोल्यूशन 32 MP की ओवर सैम्पल्ड 4K फाइल चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स हो, यू हैव टू गेट द R7 कैमरा। बट एबव ऑल आई हैव टू से इन सारी चीज़ों के बीच में आपको 10 बिट की प्रॉपर आउटपुट तभी मिलेगी, आपको 32 MP की जो इंटायर जो सीन को रिजॉल्व करके 4K में दे रहा है तभी आपको इसका एक्चुअल एडवांटेज मिलेगा। अगेन आई एम सेइंग व्हेन यू आर वर्किंग इन कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट, व्हेन यू आर वर्किंग इन सनी डेज, ठीक है, आपने ये चीज़ें समझ के रखनी है कि अगर आप अपने स्टूडियो में काम कर रहे हो, अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट एक सेटअप में काम कर रहे हो, तब R7 बहुत उम्दा आउटपुट देगा। बट फॉर रैंडम प्लेसेस, बट इफ़ यू आर व्लॉगिंग इन कम्प्लीटली रैंडम लोकेशंस, तब आपने एक अच्छा लो लाइट परफॉर्मिंग कैमरा चाहिए। इन दैट सिनेरियो द A7C इज़ बेटर। A7C कैमरा भी 24 MP की रेजोल्यूशन को ओवर सैम्पल करके अपनी 4K की वीडियोस बनाता है। डिटेलिंग्स उसमें भी काफ़ी यूजेबल है। इसकी स्पेसिफिकली लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा उम्दा है कंपेयर टू द R7 कैमरा। And again, not only sensor shift image stabilization system, we are also getting gyro based image stabilization in the A7C camera। स्पेसिफिकली जो हैंड हेल्ड ब्लॉगर्स हैं, देखो उनको तो यहाँ पर आपको एक gyro based image stabilization का भी सपोर्ट मिल रहा है, लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है कैमरे की, और साथ ही साथ लेंस इकोसिस्टम में कई सारी लेंसेस अवेलेबल है, आप कोई भी लेंस ब्लॉग्स के लिए चुन सकते हो। सो लिटरली अगर आप ऑन द वे मूव करते हो, यू आर नॉट वर्किंग इन द स्टूडियो सेटअप्स लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ, A7C इज बेस्ट फॉर यू। हाँ, अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, इफ़ यू आर हैविंग लाइट्स विथ यू, लाइट्स आपके साथ रहती है, then you will have more details in your 4K video compared to A7C कैमरा, क्योंकि ये जो 4K की वीडियो है ये रिजॉल्व होके आ रही है 32.5 MP की सेंसर से। ठीक है, इन दैट कंडीशन R7 खरीदता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये सारी लाइट का खेल है। अगर आप लाइट के साथ काम करते हो, R7 बेस्ट आउटपुट देगा। तभी आपको ग्रेडिंग करने में भी मजा आएगा R7 की 10 बिट की फाइल्स को। जब आपकी लाइट की इनपुट प्रॉपर रहेगी तभी शैडो रिकवरी भी आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, कलर को भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्यूरेटली एडजस्ट कर पाओगे व्हेन यू हैव द प्रॉपर लाइट इनपुट इन योर कैमरा। ठीक है, बट जब आप अनकंट्रोल इन्वायरमेंट में काम करते हो, देन ऑफ कोर्स अपना A7C कैमरा ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर जाएगा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इट्स लिमिटेड टू 8 बिट एंड ऑल दैट स्टफ। ऑफ कोर्स लॉक प्रोफाइल तो उसमें भी अवेलेबल है मेरे दोस्त। सो यू हैव टू टेक द डिसीजन वेरी वाइजली इफ़ यू आर वर्किंग इन कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट, आइदर फॉर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, किसी से भी आप कनेक्टेड हो, किसी भी आप वर्क एरिया से, गेट द R7 कैमरा इफ़ यू आर वर्किंग इन कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट। अदरवाइज मोस्टली आपका काम अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में होता है, यू आर नॉट ऑलवेज वर्किंग विद प्रोफेशनल लाइट्स, then A7C is undoubtedly the best camera for you. Go with the A7C camera, and also you have the lens ecosystem advantage with the camera that will going to help you a lot. So this was the comparison today. I hope you like it. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स। और इंटायर वीडियो देख के भी कोई कंफ्यूजन बच गया तो यू हैव द कमेंट सेक्शन, आस्क मी योर क्वेश्चंस, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।